तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं इस क्लास में क्लास 12th का हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं आज क्लास 12th का हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा पढ़ यानी कि पोएट्री सेक्शन क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा सारा का सारा मैं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा मात्र 15 मिनट में। 15 मिनट नहीं, मात्र 14 मिनट में। ठीक है, याद रखिएगा 14 मिनट में सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या करे, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। ठीक है, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो याद रखिएगा कि पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो कविता है उसी का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और यह हमारा सी नंबर राइट भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुत्र वियोग यानी कि पुत्र की मृत्यु होने के कारण। ठीक है, पुत्र वियोग सिंपल गए तो पुत्र का क्या हो जाता है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। ठीक है, दहन। ठीक, चलते अब देख लेते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन को। पुत्र वियोग। ठीक, चलते अब 2 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग याद रखिएगा। चलते अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है यह किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा यह है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी नंबर इसका राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि सुभद्रा जो कुमारी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से पढ़ लीजिए कि सुभद्रा चौहान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद। लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में ALLAHABAD, इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान को। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है किस पार्टी में MLA चुना गया था? MLA किस पार्टी में चुना गया? याद रखिएगा डी नंबर, कांग्रेस पार्टी। डी नंबर यानी कि कांग्रेस पार्टी में चुना गया। सारे का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा कहे तो हमेशा पूछ ही देगा। ठीक है, इसलिए सारा क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए एग्जाम देने से पहले और ऐसे भी। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय भावधारा। राष्ट्रीय भावधारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राष्ट्रीय भावधारा। चलते अब 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहे, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा सी नंबर, प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है इनमें से इनका कृति नहीं है। प्रायश्चित इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी इग्नोर करना नहीं है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको याद कर लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, सबको रटते जाइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा ए नंबर, इरावती। इरावती याद रखिएगा। और इसको आपको अगर ये क्वेश्चन अगर गलत आंसर में बता दूं तो इसका कमेंट में जरूर करें कि यस सही या गलत, यस या नो में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, और जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भी आप जरूर लिखिएगा।
अगर मे बी रॉन्ग हो तो, ठीक है, मे बी अगर रॉन्ग हो तो, एक्चुअली में क्या है कि इसमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुबवा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। तो यह किसका कथन है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा मुक्ति बोध, मुक्ति बोध का कथन है। याद रखिए किसका कथन कथक है, तो याद रखिए मुक्ति बोध का। ए नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या करेगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन है? जब पुत्र की मृत्यु होने पर उन्हें समझाना बहुत ही कठिन है। सच बात है, उन्हें समझा भी नहीं सकते। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है, इसमें कवित्री का खिलौना क्या है ना, उसका टॉय क्या है? तो याद रखिए उनके पुत्र, हिज सन, ओके, उनके जो पुत्र हैं वही उनके क्या हो जाएंगे? खिलौना हो जाएंगे, ठीक है, खिलौना हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपने पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत्यु पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? याद रखिएगा अनमोल रत्न, अनमोल रत्न का शब्द प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, अनमोल रत्न शब्द का प्रयोग नहीं किया है। चलते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है सुना सुना क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है सुना सुना क्यों हो रहा है? तो याद रखिएगा पुत्र के असमय निधन के कारण, असमय निधन होने के कारण उनका जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है सुना सुना हो रहा है, ठीक है, सुना सुना हो रहा है। चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय क्यों कहती है? स्वयं को असहाय क्यों कहती है? क्योंकि उनके जो पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, ठीक है, पुत्र के मृत्यु होने के कारण खुद को असहाय कहते हैं, ठीक है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए किसके पत्थर को देवता मानकर पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्र के लिए, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर पुत्र के लिए, डी नंबर राइट आंसर पुत्र के लिए, ठीक है, पुत्र के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुत्र के लिए। डी नंबर सन जिसको कहते हैं, हिज सन, ठीक है, बिकॉज पुत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर, ओके। चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी की रचना किस, गुलामी की नशा जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी है? तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? याद रखिए कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? याद रखिए कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह, यानी डी नंबर। चलते हैं 19 नंबर देख लेते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी नहीं 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 नहीं, निराला का हो जाएगा, ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें निराला हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। इसमें जो सरोज स्मृति किसका है? निराला का है, निराला, NIRALA, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया, उसमें होता है मिस्टेक, कभी कभी सबसे होता है ना। एक ही गलती करो, गलती करो, पता एक ही गलती है, 10 बात मत करो, वही बात हो गया। चलो अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुरंत खत्म कर देना है, मात्र अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुम
फटाफट क्वेश्चन अब डील करना है, मात्र 14 मिनट में सारा क्वेश्चन एकदम डील कर लेना है, ठीक है। 14 मिनट में। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रॉस्टबेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रिय मित्र कौन थी, उनका प्रिय मित्र कौन था, याद रखिएगा महादेवी वर्मा, जो कि एक स्वयं लेखक है। और आप अगर क्लास 10th में इंग्लिश बुक पढ़े होंगे तो उसमें आप गिल्लू जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। गिल्लू जो स्क्वायरल का एक कहानी होता है, ठीक है, जिसमें एक स्क्वायरल 2 साल का जीवन होता है, उसमें स्क्वायरल क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है 2 साल, और महादेवी वर्मा उससे बहुत ही प्रेम करते हैं स्क्वायरल से, ठीक है, और उसे पालते हैं, ठीक है। उससे संजीवनी ट्री के पास उन्हें क्या कर दिया जाता है, समझ लीजिए क्या कर दिया जाता है, ठीक है। 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रतिनिधि है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है, याद रखिएगा मुकुल। मुकुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल, ठीक है। MUKUL शॉर्ट में, MUKUL मुकुल, याद रखना। चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा ए नंबर 16 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को हुआ था, ठीक है। 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को। 23 नंबर के ऊपर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा उनके जो पिता का नाम था, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो क्या है, पिता का नाम क्या है, देखते जाइए ऑप्शन के अनुसार। ए नंबर है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता कौन सी है, मुझे लगता है कि इसमें बताया जाए, क्योंकि आपको याद हो गया होगा कितना बार रिपीट हुआ, पुत्र वियोग पुत्र वियोग पुत्र वियोग पुत्र वियोग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो पुत्र वियोग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर की ओर चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको। 21 नंबर देखते हैं। कुली प्रथा किसकी कृति है, तो कुली प्रथा किसकी कृति है, याद रखिएगा प्रेमचंद की, प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुली प्रथा किसकी कृति है, याद रखिएगा, सॉरी, ए नंबर होगा इसका राइट आंसर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। चलते अब 27 नंबर। 27 नंबर क्या कर रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ए नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। तो ये था हमारा कुछ लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रहे तो लाइक कीजिए, उसमें क्या करना है ना, लाइक बटन को, थम्स अप बटन जो रहता है, ठीक है, उसको प्रेस कीजिए, लाइक होगा, ठीक है, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब रेड बटन क्लिक कीजिए, रेड बटन क्लिक कीजिए, जल्दी कीजिए, कर रहे हैं, ठीक है, करिए। उसमें अब देखिए घंटा आया, एक बेल आइकन आया होगा, उसको टिपिए, देखिए 3 को खुला होगा, तो ऑल पे टिप दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको मैसेज आएगा, ठीक है, ऊपर से मैसेज आएगा, फिर उस पर आप टिपिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। और 500 सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी करें, तो क्योंकि मैं लाइव क्लास मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लाइव क्लास बहुत ही मजा आने वाला है लाइव क्लास में, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए लाइव क्लास के लिए, 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।